हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करेंगे भाई गुडविल चैप्टर को। ठीक है, टीएस ग्रेवाल बुक से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड का हम पिछला वीडियो में हम प्रैक्टिस कर चुके हैं सुपर प्रॉफिट मेथड को। इस वीडियो में हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कुछ मिसिंग चीजें हैं, इस बार वो गुडविल नहीं पूछ रहा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन में जो है ना वो गुडविल नहीं पूछ रहा, वो दूसरी चीजें पूछ रहे हैं जो हमारे को फॉर्मूले में अदर कॉम्पोनेंट्स पता होते हैं ना, वो चीजें पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। On 1st April 2024, an existing firm had assets of 75,000, including cash of 5,000. तो एसेट्स कितनी है 75,000 की, इंक्लूडिंग कैश 5,000 का। तो इस इंफॉर्मेशन का कुछ खास यूज तो है नहीं, ऐसे ही लिख दिया, इंक्लूडिंग कैश ऐसे ही बता दिया इसने। फिर कह रहे इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 5,000 ऑन दैट डेट। क्रेडिटर्स का इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से थोड़ा बहुत लाइबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। बाकी क्वेश्चन रीड करते हैं तो और समझ में आएगा। The firm had a reserve of 10,000 while partners capital account showed a balance of 60,000। तो पार्टनर्स की कैपिटल भी दे दी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 20% का, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल उसने ऑलरेडी बता दी है 24,000 की, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 है, और सुपर प्रॉफिट का थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू ये गुडविल निकाली गई है, ये उसने बताया। फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। तो एवरेज प्रॉफिट वो हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखो क्या क्या पता है। ठीक है, और उसके बाद ही हम लोग कर पाएंगे। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हमारे को फर्म में ना रिजर्व गिवन है और पार्टनर की कैपिटल अलग से गिवन है। तो आपको ये समझना है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड की कितना पैसा इन्वेस्टेड है, वो सिर्फ पार्टनर की कैपिटल नहीं होती, उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस को जोड़ते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 60,000 नहीं है, वो 60 + 10 यानी कि 70,000 लेंगे। ये बात आपको समझनी है कि पार्टनर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ते हैं। तो ये रिजर्व अलग से गिवन थे, वो हमने प्लस कर दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करते हैं आंसर को। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 70,000, ये चीज हमने अभी अभी समझी है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 20%। तो 70,000 का 20% निकाला कितना हो जाएगा 14,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 14,000। ठीक है, अब आप देखो हम लिखेंगे गुडविल का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं लिखूंगा सीधा गुडविल का फॉर्मूला। इसको ना सीधे सीधे नहीं करना क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा हमारे को गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से करेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ध्यान से देखो भाई, गुडविल ना हमें पता है, इस क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी पता है। तो गुडविल के नीचे लिखा 24,000, सुपर प्रॉफिट के नीचे लिखा सुपर प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की जगह लिखा 4। ठीक है, तो ये 4 जो मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6,000 आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 6,000। अब आपको एक फॉर्मूला पता है जिसमें सुपर प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है और एवरेज प्रॉफिट भी इन्वॉल्व है, तो वो फॉर्मूला लिखते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है 6,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सुपर प्रॉफिट के नीचे लिख देंगे 6,000। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, वो नहीं पता है, तो एवरेज प्रॉफिट के नीचे एवरेज प्रॉफिट करा कॉपी, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने ऊपर निकाला है 14,000, तो वो यहाँ लिखा -14,000। तो -14,000 जब साइड चेंज करेगा ऐड हो जाएगा 6,000 में, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। और यही हमसे पूछा था, यही हमें निकालना था। ठीक है, तो बेसिकली आपकी कमांड होनी चाहिए फॉर्मूलाज के ऊपर। ठीक है, ये जो हमने फॉर्मूलाज ऊपर यूज करे ना, सभी फॉर्मूलाज के ऊपर कमांड होनी चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज 2 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो रेट ऑफ रिटर्न दे दिया उसने, एवरेज प्रॉफिट दे दिया सीधे सीधे। गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000 एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो गुडविल भी उसने बता दी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बता दिए, और मेथड कौन सा यूज हुआ है गुडविल निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज हुआ है। फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब की बारी कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ से आता है, नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूला से, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट करना है क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। गिवन इन्फॉर्मेशन में सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मैंने अभी लिखा है, इसके बाद मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ गुडविल का फॉर्मूला। तो गुडविल का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी
2,50,000, तो गुडविल के नीचे गुडविल का वैल्यू लिखा, सुपर प्रॉफिट के नीचे सुपर प्रॉफिट लिखा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन है 4, तो इसके नीचे 4 लिखा, 4 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो मेरे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 62,500, ठीक है, 4 से इसको डिवाइड किया, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 62,500, एवरेज प्रॉफिट पता है तो सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लिख देंगे और नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला का ही सारा काम है इसमें, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा मैंने एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास हो जाएगा 2 लाख, ठीक है, ऊपर से देखकर लिख लिया, ठीक है, ये ऊपर लिखा ना 2 लाख, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है, ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट तो पता नहीं है, सुपर प्रॉफिट 62,500 ये यहाँ लिखा और नॉर्मल प्रॉफिट तो हमें पता नहीं है तो ये हम निकाल लेंगे, ठीक है, ये निकालने हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस और ये 62,500 राइट साइड पे भेज देंगे और ऐसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पे कितना आ जाएगा 2 लाख माइनस 62,500, ये हो जाएगा 1,37,500, तो नॉर्मल प्रॉफिट पूछा नहीं है, पूछा तो उसने कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, ठीक है, और रेट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 10 गिवन है, ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट के नीचे नॉर्मल प्रॉफिट का वैल्यू लिखा 137,500, कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा और रेट की जगह लिखा 10/100, अब देखो सीधे सीधे आंसर आ गया, एक जीरो से एक जीरो कटा, ये 10 जो डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 13,75,000 आ जाएगा मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट उसने बता दिया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड उसने बता दी 1250, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,60,000, ये 1,60,000 हमारी गुडविल है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है और मेथड यूज हुआ है सुपर प्रॉफिट का गुडविल निकालने के लिए, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, अब रेट पूछ लिया, हर बार ही अलग अलग चीजें पूछ रहे, देख रहे हो, पिछले क्वेश्चन में जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा, उससे पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था एवरेज प्रॉफिट पूछा था, तो हर क्वेश्चन में अलग अलग चीजें पूछ रहा है, गुडविल दे रहा है, यूजुअली गुडविल पूछते हैं, इस बार गुडविल हर क्वेश्चन में दे दिया। स्टार्ट करते ये वाला सोल्यूशन, गुडविल का फॉर्मूला हमने लिख लिया, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, गुडविल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी बताई है 1,60,000, तो गुडविल की वैल्यू कितनी है 1,60,000, सुपर प्रॉफिट की जगह लिखा सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की जगह हमें क्वेश्चन में गिवन है 2, तो 2 लिख दिया, अब 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो सुपर प्रॉफिट कितने आ जाएंगे 80,000 रुपीज आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट को राइट साइड से मैंने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड, तो ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया और सुपर प्रॉफिट मैंने शिफ्ट कर दिया राइट साइड, तो ये प्लस का था राइट साइड में आके माइनस हो गया, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख, और 2 लाख नहीं सॉरी 1,80,000, क्वेश्चन में हमें गिवन है 1,80,000, तो एवरेज प्रॉफिट लिखा 1,80,000, सुपर प्रॉफिट हमने कितना निकाला है अभी अभी 80,000, तो 1,80,000 में से 80 गए तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 1 लाख रुपीज आ जाएगा, तो जब आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालने वाला फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट है, तो हमारा टारगेट इस क्वेश्चन में है रेट निकालना, ठीक है, तो बेसिकली आपको ना फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे टिप्स पर होने चाहिए तभी ये वाले क्वेश्चंस होंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट की जगह लिखा 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह लिखा 12,50,000 क्वेश्चन में गिवन है, रेट की जगह लिखेंगे आर डिवाइडेड बाय 100, ये 2 जीरो से 2 जीरोस गई, ये 2 जीरोस से ये 2 जीरोस गए, ठीक है, तो हमारे पास रेट कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 125 और ये सीधा 10 और ये 8 ये डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8% पर एनम का रेट, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,20,000 ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 15%, तो रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 15% और बिजनेस ने एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न किया वो भी बता दिया, ठीक है, और कितने सालों का ये 4 सालों का एवरेज, तो उसने वो भी बता दिया। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म, तो गुडविल गिवन है 1,35,000, 3 ईयर्स का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकली है,
फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहा है, और कैपिटल एम्प्लॉयड ना ये इस क्वेश्चन में भी पूछा था, 19th में भी पूछा था, और इस क्वेश्चन में भी कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। इस आंसर को स्टार्ट करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला मैंने लिख लिया। गुडविल हमें कितनी पता है, 1,35,000 पता है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन में नहीं पता है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें पता है 3। तो सुपर प्रॉफिट सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं, जितना समझ आ रहा है ना, जो डेटा गिवन है उसको पहले लिखो, और जितना समझ आ रहा है जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करते जाओ, ठीक है। फिर बाद में देखेंगे कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इतना समझ आ रहा है, इसका सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये देखो 3 के टेबल में भी जाना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 45,000, ठीक है। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 45,000। अब मेरे को आगे सोचना है कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। सुपर प्रॉफिट जब हमें पता चल गया, तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं। हम सुपर प्रॉफिट का ना फॉर्मूला माइंड में आ रहा है, वो फॉर्मूला लिख देते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का हमारे को फॉर्मूला क्या याद आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें एक ये फॉर्मूला आ गया, याद आ गया। तो 45,000 लिखा सुपर प्रॉफिट के नीचे, एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है 1,20,000, तो वो लिखा। और अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट की जगह लिखा नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन ये आ नहीं जाएगा। अब अगर आपको इक्वेशन में 3 आइटम्स पता है, जिसमें से 2 की वैल्यू लिख दी, तो तीसरी वैल्यू आ नहीं जाएगी, ठीक है। तीसरी वैल्यू अब हम प्लस माइनस करके निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट को मैंने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पर, और 1,20,000 माइनस ये 45,000 इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा 75,000। अब मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला पता है, तो मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। जितने फॉर्मूले जैसे जैसे क्वेश्चन में सॉल्व करते करते माइंड में आ रहे हैं ना, वैसे वैसे लिखते जाओ, आप अपने आप आंसर निकाल दोगे, ठीक है। अपने आप आंसर आ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100 है। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे को गिवन है 75,000। कैपिटल एम्प्लॉयड वो पूछ रहे हैं, उसकी जगह कैपिटल एम्प्लॉयड ही लिखे रहने दो। और रेट अपॉन 100, आपको क्वेश्चन में रेट क्या गिवन है, 15%, ठीक है। क्वेश्चन में रेट गिवन है 15%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, ये 15/100 है ना, इसको उधर भेजो, 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो 5 के टेबल में 5 3 5 1 15,000 हो गया, 3 1 3 5,000 हो गया। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। 5 लाख हो जाएगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आ गया 5 लाख रुपीज। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, ठीक है भाई। तो बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, टीएस ग्रेवाल बुक को कंटिन्यू करेंगे। चैनल पे अगर नए आए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि चैनल की ग्रोथ हो जाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।